एवरीवन, लास्ट लेक्चर के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक कर लिया था। अब उसके बाद और कितने टाइप्स ऑफ मतलब इसके अलावा भी क्या किसी टाइप की रिएक्शन होती है या फिर इसके अलावा और कैसी कैसी रिएक्शंस जो हैं वो फाइंड आउट होती है, यानी कि कैसी रिएक्शंस मिलती हैं, हम सब इस लेक्चर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइस, सबसे पहले हमने 4 रिएक्शंस करी थी: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। दीज वर मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये 4 मेन टाइप्स थे केमिकल रिएक्शन के। अब इसके अलावा भी बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, राइट। प्रेसिपिटेट्स क्या थे? मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। जैसे मान लो कि आपके पास बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 है, ओके, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये दोनों एक्वस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये आपके पास बीकर है, ये इसके अंदर पानी है, पानी नहीं सॉरी, ये मान लो कि बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है, लेकिन इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड है। मतलब कि पानी की फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में जो है वो बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, उसके अंदर हमने Na2SO4 डाल दिया, वो भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वो एक्वस लगा लो या लिक्विड फॉर्म लगा लो। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो जब हमने लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला, होता क्या है, अगर लिक्विड के अंदर हमने लिक्विड डाला तो कोई सॉलिड बनेगा। अगर वो सॉलिड बनेगा तो वो लिक्विड के बीच में नीचे जाके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से, तो इस वजह से वो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे बैठ गया तो वो इस लिक्विड में अलग से दिखेगा। ठीक है, अब नीचे क्या बैठा, देखो इसमें बेरियम सल्फेट बना, उसके पीपीटीज बनते हैं। किस तरह के होते हैं पीपीटी? वाइट कलर के पीपीटीज। ठीक है, तो वाइट कलर के पीपीटीज नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिडेंट नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और क्या बनता है इसके अंदर? और बनता है हमारे पास NaCl। ठीक है, और क्या बनता है? NaCl बनता है। तो NaCl क्या है? एक्वस है, इस वजह से वो भी इस पानी के अंदर घुल जाएगा, वो अलग से डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। तो ये समझ आ गई, एक रिएक्शन का टाइप है ये भी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूट्रलाइजेशन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आप उसे सेकेंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ोगे। वहाँ पर जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो ये कहती है कि जब एक एसिड बेस के साथ मिल गया तो उसने एक सॉल्ट बना लिया और वाटर निकाल लिया। ठीक है, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है बेसिकली, क्योंकि जो सॉल्ट है उसकी pH होती है 0। ठीक है, इसकी pH नहीं है, ये 0 है। बेस थोड़ा अल्कलाइन होता है, एसिड एसिडिक होता है। ठीक है, ये एसिडिक था, ये अल्कलाइन था, ये दोनों ने मिलके अपना इफेक्ट कैंसिल कर दिया और हमारे पास एक ऐसी चीज़ दे दी जो कि नाइदर अल्कलाइन है और ना ही एसिडिक है। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है? जहाँ पर हीट इवॉल्व हो या फिर हीट जो है वो बाहर निकल रही है, गिवन आउट है। ठीक है, मतलब हीट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। अच्छा, अब हीट जो निकलने का साइन है हीट का, वो क्या होता है? वो अगर आप डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप नेगेटिव रिप्रेजेंट करोगे। बेसिकली इसको समझने में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एक सेकेंड, मैं इसे एग्जाम्पल से प्रूफ करती हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास C+O2 मिलके CO2 बना है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि भाई कितनी हीट है, ये क्या है? एक्सोथर्मिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप हीट लिख रहे हो तो आप 94 लिखोगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इसको रिएक्शन के अंदर ही लिख रहे हो तो आप इसको +94 लिखोगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के साथ ये जो एनर्जी है वो हमने लिखी है, इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज़ आउट हुई है। अगर आप इसको केमिकल रिएक्शन के इंक्लूडिंग में लिखते हो, अगर आप डेल्टा एच अलग से लिख रहे हो तो आप माइनस से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि हीट हमारी निकली है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूँ तो एंडोथर्मिक क्या है? जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है। हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन प्लस वाटर मिलके बनाते हैं कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर आप रिएक्शन के अंदर लिख रहे हो तो माइनस लिखोगे कि इसमें से हीट
कम हुई है, प्रोडक्ट में से हीट कम हो गई। यहाँ बेसिकली एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि उस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देनी पड़ी, हमें खुद से हीट देनी पड़ी। मान लो आपने कार्बन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको हीट देनी पड़ी, आप उसको गर्म कर रहे थे तो उसने हीट एब्जॉर्ब करी और हमारे पास ये दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपने कोई हीट दी भी नहीं, लेकिन वो क्या है, वो हीट इवॉल्व कर रही है। इसका बेसिक एग्जाम्पल क्या था, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाल रहे हो, ये क्विक लाइम के अंदर जब आपने वाटर डाला तो वह स्लेक लाइम बना, तो वो कहते हैं ना कि इसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, इसमें हीट आप ऐड कर लो अगर आप कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो। ठीक है, ये समझ आ गया ना कि भाई हीट अगर आप डेल्टा एच लिख रहे हो तो आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट करोगे, नहीं लिख रहे तो उसको आप जस्ट प्लस डालोगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी एक, जब आपने घर में देखा होगा कि कली करा रहे होते हैं लोग, तो क्या करते हैं, जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, रात को कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यानी जो इसको हम चूना कहते हैं हिंदी में, तो इसको एक टैंक लेते हैं, उसमें चूना डाल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है, और उसको वो ओवरनाइट छोड़ते हैं, पूरी रात एकदम ढक के छोड़ते हैं और उसको कह देते हैं कि भी इसको हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसमें से हीट निकल रही है, वो पतीला इतना गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हमने वहाँ हीट तो नहीं दी, लेकिन हीट निकली ना, वो पतीला गर्म हो गया, मतलब ये हीट निकल रही है, वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे हीट निकल रही है। तो ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज इट इज़ एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके। नाउ और कौन सी रिएक्शन होती है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आ गया तो रिडॉक्स रिएक्शन आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करनी है हमें, क्या करना, ऑक्सीजन ऐड करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो वो एक्टिविटी की थी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा था, विच वाज ब्लैक इन कलर, राइट। कॉपर ऑक्साइड जो था वो ब्लैक इन कलर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट इज़ रिडक्शन, सॉरी दैट मीन्स इट इज़ ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, आप ऐसे करो, आप इसको जस्ट एज अ हाइड्रोजन गेन याद रख लो। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस रहने दो, बस सिंपली अगर हाइड्रोजन की गेनिंग हो रही है तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जैसे कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन डाला तो कॉपर बना और H2O बन गया। ठीक है, वैसे हम, चलो इतना छोड़ो, बस बेसिकली इतना याद रखना कि रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन गेन हो रही है, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन गेन हो रही है। ठीक है, ओके। नाउ जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं उस चीज़ को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी सिलेबस के अंदर। ठीक है, और जो NCERT है उसके अंदर यही जो एग्ज़ाम्पल है वो वेल मैंशनड है कि बेसिकली एक्चुअली होता क्या है कि हम कह देते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन मीन्स दी addition of oxygen and reduction means the loss of hydrogen, but actually ये दोनों simultaneously होते हैं। मतलब कोई भी आप रिएक्शन देखो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पर रिडक्शन होती ही है मोस्टली। मतलब मोस्टली आप ये देखो कि ऐसे रिएक्शंस मतलब जो होती हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखना आप, मैं एग्जाम्पल लेके बताऊँगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन गेन कर ली तो इसकी तो ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, और इसने ऑक्सीजन लॉस कर दी तो इसकी रिडक्शन हो गई, है ना। तो बताओ एक ही रिएक्शन के अंदर क्या दोनों नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। हाँ, अगर एक सिंगल ऐसी कोई रिएक्शन है जहाँ पे आपका सिंगल एलिमेंट है और वो सिंगल एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा हो। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होता यही है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, और एग्जांपल्स ले लो रिडॉक्स रिएक्शन के जो NCERT के अंदर मेंशन्ड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ मोनोऑक्साइड, ओके, प्लस Zn। ओके, सो Zn जो है, यहाँ देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से तो हट गई, यहाँ मतलब यहाँ पे थी, यहाँ से हट गई तो बेसिकली रिडक्शन हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो गया तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ओके, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। MnO2 प्लस 4HCl मिलके MnCl प्लस 2H2O प्लस Cl बना। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन ने गेन कर ली, यहाँ ऑक्सीजन Mn ने लॉस कर दी, राइट। तो लॉस की है तो इसका मतलब इसकी क्या हो गई, रिडक्शन।
और हाइड्रोजन ने गेन किया तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। अब 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है।